इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जैन धर्म एवं श्रमण परंपराओं को सुरक्षित रखने हेतु वर्ष 2022 में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर साधु सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया था। आज भारत के लगभग 10 से अधिक प्रांतों में एवं 25 से अधिक जिलों में ट्रस्ट की शाखाएं एवं सदस्यों का गठन हो चुका है। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य हैं दिगंबर मुनियों के आहार विहार चर्या, विहार में आवास आदि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनना। इस ट्रस्ट के लगभग 10 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 का आयोजन परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में बेहद ही भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। ब्यावर, राजस्थान की पावन धरा स्थित विद्या वसु सभागार श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायती नसिया जी में दिनांक 27 अगस्त 2023 को इस समस्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस अवसर पर अनेकों गणमान्य सदस्य भी उपस्थित होंगे। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसार में रहने के लिए भौतिक विलासता की सामग्रियों की भी आवश्यकता पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास सामग्री कम रखते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने पास कई गाड़ियां, कई नौकर चाकर, घर के अंदर बहुत सारी सामग्रियां उसने इकट्ठी कर रखी है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर के अंदर मात्र एक मटका, एक खटिया, 4 दीवारी, इसमें ही अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन दोनों के दृश्य को देख करके एक सवाल खड़ा होता है कि सीमित वस्तु रखने से हमें क्या लाभ होता है। हम ज्यादा रखें या कम रखें, लाभ और हानि है क्या? ज्यादा रखने में क्या हानि है और कम रखने में क्या लाभ है? तो महानुभाव आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी किया और उन्होंने रत्नमाला ग्रंथ में 44वें नंबर की गाथा में हमारी इस शंका का, इस जिज्ञासा का, इस सवाल का जवाब दिया है। और उन्होंने लिखा है, अतिकांक्षा हतायेन ततस्तेन भवस्थिति हरस्विता निश्चिता वास्य केवल्य सुख संगति। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं कि जो भव्य श्रावक अपने परिग्रह का परिमाण जितना कम कर लेता है, वह अपने संसार को उतना ही कम कर लेता है। परिग्रह रहित केवल दर्शन, ज्ञान, अनंत सुख, वीर्य आदि को व्यक्ति प्राप्त करता है। महानुभाव जितनी सामग्री हमारी बढ़ती जाती है उतने हम दुखी होते रहते हैं। जितना परिग्रह हम कम करते जाते हैं उतना हमारा संसार भी कम होता रहता है। लेकिन परिग्रह भी है क्या, पहले उसको हम समझें। वस्तु कौन सी कम करनी है? सामग्री बर्तन भांडे ही नहीं होती, इससे ऊपर भी बहुत सारी सामग्री है। हमने जो अध्ययन किया है ज्ञान, वो ज्ञान भी एक सामग्री है। हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण तो कर लिया, लेकिन क्या उसका उपयोग किया या नहीं किया? अगर ज्ञान का उपयोग कर रहे हो तो वो आपके लिए लाभदायक है, उत्तम है, कल्याणकारक है। अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और पढ़ लिया मात्र, तो वही ज्ञान अपच्य हो जाता है। वो ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है और वही ज्ञान परिग्रह बन करके हमें दुखी करते हैं। हम जब अज्ञानी थे तो हमें किसी बात का दुख नहीं होता था, किसी बात का मलाल नहीं आता था। लेकिन आज हम ज्ञानी बन गए हैं तो हमें दुख भी होता है, हमें मलाल आता है कि हमें कोई पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे परेशान कर रहा है
वो ज्ञान का जो परिग्रह मैंने उसे इकट्ठा कर लिया है वो मुझे बैठने नहीं दे रहा, वो मुझसे कार्य कराता है। टोका टाकी करना, दूसरे को देखना कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना अनपढ़ है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से छोटा है, मेरे से बड़ा है, ये ज्ञान का परिग्रह हमें दुखी कर देता है। और ऐसे ही एक परिग्रह नहीं है, परिग्रह जो हमने पढ़ा है वही परिग्रह नहीं है, उसके अलग भी बहुत सारे परिग्रह हैं। धन धान्य, दासी दास, स्वर्ण रजत, पुत्र पुत्री, कुप्पे भांड, जो आपने 10 प्रकार के परिग्रह पढ़े हैं, उन 10 प्रकार के परिग्रहों में भी हमारा वो परिग्रह है या नहीं है, समझे इस बात को, उदाहरण से समझे। जो धन हमने कमाया है, वो धन धान्य, वो हमने उसका सही इस्तेमाल किया है या दुरुपयोग कर रहे हैं। पैसा हमने कमाया, अगर कमा करके हमने उसका सही तरीके से धर्म और कर्म में इस्तेमाल किया है तो वो है हमारे लिए लाभदायक है। और अगर हमने उसका दुरुपयोग कर दिया तो वही लोभ कषाय में बदल जाएगा। और यही लोभी व्यक्ति माया त्रिज्ञनस्य, लोभी व्यक्ति मायाचारी भी करता है। और लोभी व्यक्ति मायाचारी करने के कारण आचार्य उमा स्वामी जी ने दिया, ये तिरंज गति का कारण भी बना देता है। अब अपन देखें कि हम जो धन कमा रहे हैं, वो जो हमारा धन है, वो धन हमारा परिग्रह तो नहीं बन गया। कुछ लोग इकट्ठा करते रहते हैं, माने किसी दंपत्ति के यहाँ लड़की ने जन्म लिया है तो बस जन्म होते के साथ ही, अभी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है और जन्म होते के साथ ही अब जोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने अगर उस बच्चे को देख करके उसके हाथ में अगर कोई लिफाफा या कोई 100 रुपए पकड़ा दिए हैं तो बस अब इसको बैंक में खाता खुला के जमा कर दो, जोड़ना शुरू कर दिया है। लड़की बड़ी हो गई है, जन्मदिन मनाया है और कपड़े भी मिल गए हैं। कुछ लोग उसके लिए वस्त्र ले आए हैं। लड़की 1 साल की है तो उससे पूछ भी लिया कि कितना साइज लाना है, तो बता दिए 2 साल का ले आना। कैसे जोड़ रहे हैं हम? अब उसको रख दिया है, 2 साल बाद उसका परिणाम भी क्या मिल रहा है? उसका परिणाम ये है कि वो 2 साल बाद उसका फैशन ही खत्म हो गया और वो रिजेक्ट कर दी गई है। जितना उसके भाग्य में लिखा है उसको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मान लो किसी लड़की के भाग्य में 10, 20, 25, 50 साड़ी मिली है, उसके भाग्य में लिखा है कि उसने अपना कर्म इतना ही बांधा है कि उसको भेंट में 50 साड़ी मिलेंगी, और उसकी माँ ने 70 साड़ी जोड़ ली और उसने सोच लिया है कि इसकी शादी में मैं 71 साड़ी दूंगी। अब उनने साड़ी निकाली सारी, और वो साड़ी 50 तो ठीक निकली और 20 साड़ी चूहे काट गए। जितना उसके भाग्य में लिखा है उतना ही उसे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, शादी में गई, टेबल लगाई और उसमें सबको दिखाया कि भैया इतनी साड़ी देंगे, इतना देंगे, इतना गहना देंगे, और जब समेटने का समय आया तब तक पता चला 10 साड़ी तो गायब ही हो गई। अब शोर मचा रहे, चोरी हो गई। चोरी नहीं हुई, उसके भाग्य में 50 या 60 साड़ी थी तो 60 ही वस्तु मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जो परिग्रह हमने इकट्ठा कर लिया है, उस परिग्रह से हम दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। हम धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। पहले हमने धन इकट्ठा किया तो घर की तिजोरी को सुरक्षित करने के लिए घर के दरवाजों के अंदर ताले लगाए, घर की चौकसी बढ़ाई। अब उसको और सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लॉकर खोल लिया। अब बैंक की जो कोड वर्ड है उसको कोई पढ़ ना ले, मन में बस यही शंका रहती है, कोई देख ना ले, कोई उसको तिजोरी को कोई खोल ना ले, उसकी चाबी कोई ले ना ले, कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। ये परिग्रह हमें ऐसे दुखी करते हैं। धन का भी परिग्रह होता है। धान्य, कुछ लोग धान्य इकट्ठा कर लेते हैं। 1 बोरी 2 बोरी में गुजारा होता था। पहले वो 5 फुट का एक ड्रम आया करता था, उसके अंदर गेहूं भर दिया करते थे। पहले उनको लाते थे, धोते थे, सुखाते थे और साफ करके फिर उस ड्राम में भर दिया करते थे। 4 माह बाद जब पुराना समाप्त हो जाएगा तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, नीचे से कुंडी खोली, उसमें से निकाल लिया। अब तो हमने उसकी भी अति कर दी।
गेहूं की बोरियां भी 1-2 में गुजारा होता, 4 में ठीक है, अब 4 से 40 रख लिए, 40 से 400 रख लिए हैं, अब काला बाजारी में पकड़े गए। और उसके साथ साथ हमने अगर जितना गुजारा, हमें जितना हमारे भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कोई भी नहीं दे सकता। बाकी नाज हमने इकट्ठा किया तो उस नाज में कीड़े लग गए, खराब हो गया, फेंको, क्या करोगे? जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हमने जैसे कर्म बांधे हैं वो फल हमें उतना ही दे के जाएंगे। हम चाहें कि हम लखपति हैं और बन जाए हम करोड़पति, अगर हमारे कर्म हमने जो बांधे हैं लखपति के, तो हम जीवन भर लखपति रहेंगे, करोड़पति नहीं बन सकते। धन का, धान्य का, इसके साथ दासी दास का भी, कुछ महिलाओं की, कुछ पुरुषों की इच्छा होती है हम भी अपने दुकान में, अपने मकान में नौकर बढ़ाए, स्टाफ बढ़ा लिया। मान लो आपने बढ़ा भी लिया, 10 का 20 कर दिया, अब पता चला 20 स्टाफ हैं, छुट्टी पे 10 रह गए, आए कितने? 10। कितने थे? 10। 20 रखने के बाद भी 10 और 12, 10 और 12 ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म में इतना ही था, तो फिर क्यों परिग्रह बढ़ाओ? परिग्रह धन धान्य दासी दास के साथ साथ स्वर्ण रजत, ये परिग्रह के जो कैटेगरी बनाई है वो हमें परेशान करता है, और इनके साथ साथ वो हमारा लोभ का कारण बन जाता है। हम अब इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा ही करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और आखिरी में ये होता है इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, जीवन भर भोग भी नहीं पाए, और जब मर गए तो अपने पुण्य का था, जैसे वो गए तो चोर ले गए, बच्चे भी नहीं भोग पाए। नियम है, जिसका पुण्य है उसके पुण्य से लोग खा सकते हैं जब तक वो है, लेकिन जैसे ही वो जाता है अपना पुण्य भी साथ ले जाता है। चक्रवर्ती चक्ररत्न का स्वामी होता है, लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती जाता है तो उसके चक्ररत्न का स्वामी दूसरा नहीं बन पाता। उसकी गद्दी का स्वामी तो बन सकता है, लेकिन दूसरे को 6 खंड अपने आप अपने बलबूते पे जीतने होंगे। चक्रवर्ती भरत जो हुए, उनका पुत्र भी हुआ आकर कीर्ति, लेकिन जो 6 खंड का राज्य और विभूतियां थी वो अकर कीर्ति पे नहीं थी। मानवा हमारा धन धान्य ये हम जब इकट्ठा करते हैं तो इसको हम सदुपयोग कर लें तो उसका लाभ मिलता है, और अगर दुरुपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, भुगतने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ यही अगर हम इकट्ठा करते जाएं तो ये लोभ कषाय में बन जाते हैं, और लोभ कषाय व्यक्ति के पास 2 चीज होती है, लोभ भी होता है, मायाचारी भी होती है। और मायाचारी व्यक्ति नियम से तिरंज में जाता है। पहले गाय रखते थे, गाय भैंस हुआ करती थी, भेड़ बकरियां रखते थे, तो उसमें से जो दूध निकलता था उनका, उस दूध का पहला इस्तेमाल भगवान के चरणों में जाके करते थे या साधु संतों की सेवा में, जिससे कि पहला प्रत्येक कार्य करने, धर्म का करने से हमारा इसका सदुपयोग हो। मकान भी बनाते थे तो एक कमरा अतिथि के लिए बनाते थे, उसमें भगवान का मंदिर हुआ करता था जिसे आप चैताल्य कहते, और उसमें कोई अतिथि आ गया तो उसमें विश्राम कर लेगा। अब वो परंपराएं समाप्त हो गई, दुख का कारण बन गया। मकान में शांति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, मन नहीं लगता, जी करता है चलो कहीं ना कहीं बाहर निकले। क्यों? क्योंकि हमने वो लोभ कषाय में आकर के वो धर्म को छोड़ दिया और कर्म को कर लिया। मानवा इतना ही नहीं है, अधिक परिग्रह हमें परेशान करता है, एवं कम परिग्रह, कम सामान हमें हमारा संसार कम करने का वो एक कारण बन जाता है। पहले के लोग कम रखते थे, कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे। आज के व्यक्ति सामान ज्यादा रखते हैं फिर भी शांति नहीं है। मात्र पानी का मटका हुआ करता था, उसमें पानी पी करके खुश हो जाया करते थे। अब फ्रिज आ गया है फिर भी दुखी है। खाने को बर्फ भी मिल जाती है, रखने को ठंडा ठंडा पानी के साथ साथ और भी सामग्री मिल जाती है, लेकिन उस गैस से जो ठंडा हुआ है उसको पीने से, उसको खाने से हमारे शरीर में गैस और बन गई। जबकि मटके का पानी पीने से हमें तरोताजगी आती थी और शुद्ध चीज मिलती थी। जितनी व्यवस्थाएं हमने ज्यादा भोग सामग्री जो इकट्ठी की है, जितनी सुविधाएं हमने उपलब्ध की हैं अपने लिए, और जितनी सुविधाओं को एकत्रित कर लिया है, उतने हम दुखी होते जा रहे हैं। हम पहले पैदल चला करते थे, अब स्कूटी आ गई,
उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका दुष्परिणाम ये निकला कि घुटने खराब हो गए। पहले हम जमीन पे बैठ करके काम करा करते थे, अब कुर्सियां आ गई, उसका परिणाम क्या निकला? हमारी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, झुकना ही बंद हो गया। पहले हम दौड़ लगाया करते थे, पैदल चला करते थे, जमीन पे सोया करते थे, खटिया पे सोया करते थे, उससे एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाया करता था। अब उसके लिए डॉक्टर इकट्ठे करने पड़ते हैं। सारी सुविधाओं से हमें दुष्परिणाम ही निकल रहे हैं। और पहले के व्यक्ति कुछ योग बाबा कहा करते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। पहले की महिलाएं मथा करती थी, उसी से एक्सरसाइज हो जाया करती थी। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। कुएं से पानी खींचते थे, ऐसे ऐसे अपने आप हो जाया करता था। ये पूरे दिन का अनुशासन रहा करता था। रात होने से पहले घर अपने आप आते थे, तो लोग कहते हैं दौड़ लगाया करो, और जब देर हो जाती थी तो दौड़ अपने आप लगाते थे। अब वो सारी चीजें बंद हो गई। हमारे जीवन में वो जो परिग्रह की चीजें थी वो कम थी, तो हम सुखी थे। आज हम दुखी होते जा रहे हैं। जितना सामान ज्यादा है उतना दुख, उतनी संक्लेश परिणाम हमारे अंदर है। और कुछ लोग कबीर धाम के लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन सुखी हैं। किसान सुखी है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, हम दुखी हैं। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी बीमारी। हम जितना परिग्रह कम करते हैं, कभी देखना जब व्यक्ति अपने कपड़ों को, पुराने कपड़ों को, या दिवाली के समय में या त्योहार के समय में या पर्वों के समय में घर की सफाई करते हैं और घर के अंदर से जो पुरानी चीजें निकाल देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है खाली खाली हो गया। और उसके साथ साथ खाली तो हो गया, जो पुराना बगाड़ निकाला है, भंगार दे दिया है, उससे जो पैसे आए, महिलाएं खुश हो गई हैं, चलो जेब भर गई, बोल है। इसके साथ साथ ऐसे ही पुरुष लोग जो अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लेते, कुछ लोग तो ऐसे इतनी बड़ी दाढ़ी रखेंगे, बाल भी। अब तो वो पहले तो महिलाएं बढ़ाती थी, अब तो पुरुषों ने ही बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन जब बाल कटवा देते हैं, दाढ़ी कटवा देते हैं, शरीर हल्का हल्का महसूस होता है। मुनि महाराज भी जब केशलोच करते हैं, केशों का लुंचन करते हैं, तो केश उतरने के बाद ऐसा लगता है शरीर हल्का हो गया। महानुभाव, जितना परिग्रह छोड़ते हैं, जितने सामान को हम छोड़ते जाते हैं, ये सब मल हैं। जितने मलों को छोड़ोगे उतना आपको सुख मिलेगा। मैं हूं कौन, कहां से आया, किस दर पे है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, किसे साथ लेके जाना। महानुभाव, इस दुनिया में हम जब आए थे, सब जानते हैं कि हम मुट्ठी बंद करके आए थे और खाली हाथ जाते हैं। लेकिन इन पर हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन इसको अमल नहीं करते। जितना कम में जीते हैं उतना हमें आनंद आता है, और हमारे सपने जो हैं ज्यादा के हैं और हमें वो दुखी करते हैं। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था। जोड़ने की आदत जो है वो कंजूस की रहेगी। कभी भी दिलेर दिल का आदमी जो होगा वो जोड़ेगा नहीं। इसलिए राजा लोग दोनों हाथ से लुटाते हैं, भिखारी दोनों हाथ से लेता है। ये नियम है। कंजूस व्यक्ति की प्रवृत्ति जोड़ने की रहेगी। और वो व्यक्ति कंजूस ये था कि उसका सपना ही, प्रत्येक व्यक्ति का होता है कि हम बड़े बने, और उसका भी ये सपना था। एक तो कंजूस था और दूसरा निठल्ला। और क्या किया जाए, नाश्ता पानी करने का भी समय उसका निर्धारित था। सुबह 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, फिर 6 बजे, क्योंकि सभी लोग इसी समय करते हैं। और उसने क्या कर रखा था, एक ऐसा अनुशासन बना रखा था, चलो भैया सुबह नहा धो लिए, नाश्ता और मंदिर चले गए हैं, चलो अब दुआ सलाम करेंगे। ओ राम राम सेठ जी कैसे हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं। और सेठ जी ने आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, चलो आज इसके यहाँ हो गया। कुछ लोगों का रहते दुआ सलाम भी इतने बजे करेंगे जिससे में उसके घर में नाश्ता तैयार हो, तो अपना नाश्ता हो जाएगा इतने बजे। ऐसी उसका था। सुबह नाश्ते के लिए दुआ सलाम कर ली है, दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, तो चलो अब भैया हलवाई की दुकान पे चले गए। और लाला जी कैसे हैं, बस आ जाओ, कुछ खाने का टाइम हो गया तो चलो कुछ खा ही लो, चलो आज यहाँ पे। और उसके घर भी निर्धारित है, उन्हें पता है, कंजूस को पता रहता है किसके एक एक घर की कुंडली उसके हाथ में होती है।
उसको पता है कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कब किसकी कब जरूरत पड़ सकती है, उसके पास पूरा बायोडाटा होता है। अपना ऐसे ही गुजारा करते। और एक दिन वो व्यक्ति हलवाई की दुकान पे जब गया, दुआ सलाम करी और उसके लिए ताज़ा ताज़ा मट्ठा लाया गया। मट्ठा लाया गया तो उन्होंने मट्ठा पिया। मट्ठे में चिकनाई थी, वो मूँछों पे लग गई। और मूँछों पे लगने के बाद जब उसने हाथ फेरा मूँछों पे तो उसे लगा ये तो चिकनाई है। चेहरे पे लगा ली। उन्होंने कहा चेहरे पे चिकनाई भी लग गई, ग्लो भी आ गया चेहरे पे, रौनक आ गई। अब तो क्या था, अब तो वो दिन प्रतिदिन हलवाई की दुकान पे रोज छाछ पीता। और कहीं कोई भी पूछे अब तो मट्ठा क्या लोगे, मट्ठा लगा दो बस मेरे। दिन प्रतिदिन यही हुआ। और एक दिन उसके मन में लालच आ गया कि इस मक्खन को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो उसने क्या किया, मूंछ और दाढ़ी कटवाना बंद। और जैसे ही छाछ पिए तो ऐसे पिए कि सारा का सारा मूंछों पे लग जाए। और फिर दोनों रगड़े और रगड़ करके एक कटोरे में इकट्ठा करके ऐसे करते करते कंजूस व्यक्ति को ना तो इज्जत और बेइज्जती का कोई महसूस नहीं। उसे तो बस ये रहता है कि मेरा काम बने, अपना काम बनता। ये तुम बोलो, अपन क्यों बोले? वो तो कंजूस बोले ना, हम क्यों बोले? हम तो दिले रहे, दोनों हाथ से देते। और वो कंजूस उसने क्या किया, 1 वर्ष के अंदर पूरा का पूरा 1 लोटा घी इकट्ठा कर लिया। और अब सर्दी का समय है, लोटा घी रखा है, आग जला करके हाथ सेक रहा है। और सपने क्या देख रहा है कि इस लोटे घी को बेचूंगा, उसको बेचने के बाद लकड़ियां खरीद लूंगा, लकड़ियां बेचूंगा, लकड़ियों से व्यापार करूंगा, व्यापारी बनूंगा। व्यापारी बनने के बाद सब व्यापारियों को जोड़ लूंगा, उन सब व्यापारियों का मैं नेतृत्व करूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, सेठ बनूंगा, नगर सेठ बनूंगा। और नगर सेठ बनने के बाद राजा मेरे से उधार मांगेगा, फिर मैं अधिराजा बनूंगा। और अधिराजा बनने के बाद मैं राजा के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा, युद्ध जीतूंगा। लेट गए हैं, ठंडी थी, आग हाथ सेक रहे हैं और सेकते सेकते आंख लग गई, सपने देखता जा रहा है। और अधिराजा महाराजा बनने के बाद युद्ध लड़ूंगा, मंडलेश्वर बनूंगा, महामंडलेश्वर बनूंगा। और फिर क्या, फिर तो चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य प्राप्त करूंगा। 6 खंड में भ्रमण करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर शांति से बैठूंगा। मन में आवाज आई, फिर क्या करेगा? तो उसने कहा 96,000 रानियों के साथ भोग भोगूंगा। वो रात को आएंगी पटरानियां, मेरे पैर दबाएंगी, मेरी पैर दबाते हुए चूटी भरेंगी। फिर क्या करेगा? मन से आवाज आई, उसने कहा मैं उन पटरानियों को ताड़ित करूंगा। कैसे करेगा? लात मार के, एक जोर से लात मारी, लोटा जो घी था फैल गया, मूंछों का सारा घी फैल गया, अग्नि में जल गया, अर्गम नृपामती स्वाहा हो गया। महानुभाव, जैसे इस शमश्रु नवनीत नाम के व्यक्ति पर आपको हंसी आ रही है, जब हमने भी पढ़ी थी ये कहानी, आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकर्ण शाकाचार्य में दृष्टांत दिया है कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए। अति परिग्रह रखने वाले व्यक्ति का यही होता है कि उसके सपने बहुत बड़े होते हैं और आखिरी में वो जल करके मर जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कहानी को सुन के आपको हंसी आ रही हो और ऐसे ही आपकी कहानी को सुन के दूसरे व्यक्ति को हंसी आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपके भी सपने यही हो कि बेटी पैदा हो गई है तो बढ़िया से शादी करेंगे, होटल में करेंगे, रिसोर्ट में करेंगे, बढ़िया से बढ़िया ऑडिटोरियम में करेंगे, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ खर्च करेंगे। बाद में पता लगा बेटी का ब्याह हो गया और ब्याह होने के बाद खर्चा कितना किया, वो भी कर्जा मांग करके किया। सपने हमने कैसे देखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम भी सपने देखते जा रहे हो हम भी रईस बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, हम भी बड़े सम्मान वाले बनेंगे और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारी उम्र खत्म हो गई। जैसे वो शमश्रु नवनीत अग्नि में जल करके स्वाहा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी लकड़ी में जल करके मर जाते हैं। हमारे सपने हमें वो काम नहीं करने देते जो हमें
करने हैं। हम आए तो आत्म कल्याण के लिए, और लेकिन हम फंस गए संसार में। महानुभाव, जितना परिग्रह कम होता है उतना संसार कम होता है। बच्चों का परिग्रह खिलौनों का होता है, छोटे छोटे खिलौने इकट्ठे करते हैं। बच्चों के परिग्रह को देख करके बच्चा एक चॉकलेट को लेगा, उस जेब में डाल लेगा, दूसरी को उसमें, तीसरी को उसमें, चौथी को मुंह में, गप दोनों मुट्ठी भी भर लिए, हंस रहे हैं, बस खिलौने इकट्ठे कर लिए हैं। ऐसे हमने भी खिलौने इकट्ठे कर लिए हों कहीं, क्या पता हम भी बच्चों वाली क्रिया ही कर रहे हों। उन्होंने खिलौने इकट्ठे करे, हमने सामान इकट्ठे कर लिए, हमने मकान प्लॉट इकट्ठे कर लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने गाड़ियां इकट्ठी कर ली हों, हमने रिश्ते इकट्ठे कर लिए हों, दुनिया भर के खामा खामे हमने रिश्ते जोड़ लिए और अब हम दुखी हैं। महानुभाव, जितना परिग्रह हमारा बढ़ता जा रहा है उतना हम दुखी होते जा रहे हैं। पहले हम 4 लोगों से बोलते थे तो हम हंस के बोलते थे, मुस्कुरा के बोलते थे, अच्छा समय दे के बोलते थे। आज हम 1000 लोगों से बोलते हैं, बोलने वाले से भी सोचते हैं कि हे भगवान काश ये बोले ना, जिससे कि हमारा समय खराब ना हो जाए। हमारे पास अब समय नहीं है बोलने का भी, हमारे पास बैठने का समय नहीं है। हमने इतना परिग्रह, इतना परिचय बढ़ा लिया है जिससे हम दुखी हैं। और जो व्यक्ति सीमित है, पुराने बुजुर्ग एक कुटिया में रहा करते थे, सब भाई एक साथ सोते थे, सब महिला एक साथ छत पे सो जाया करती थी। बीज ना हाथ में हुआ करता था, उसी से हवा खा लिया करते थे, साथ बैठ करके भोजन करते थे। कभी कम पड़ गई रोटी तो एक रोटी की 2 टुकड़े करके दोनों भाई खा लिया करते थे। कहीं जाना है साथ जाया करते थे, बैलगाड़ी पे बैठ गए और उस पे बैठ करके पूरी यात्रा कर लिया करते थे। लेकिन आज हम एक साथ रह नहीं पा रहे। आज हमारा परिग्रह इतना है कि हमने 4 भाई हैं, चारों के अलग अलग मकान हैं, 4 भाई चारों की अलग अलग दुकान है। 4 भाई पहले एक दुकान पे बैठते थे, किसी को जाना होता था तो आपस में बांट लिया करते थे। अब किसको बांटें? घर के अंदर अकेले हैं, मरना हो तो भी, जीना हो तो भी, हंसना हो तो भी, रोना हो तो भी, खुशी के आंसू हो चाहे दुख के आंसू हो, अपने ही हाथ से पूछने होंगे। हमारे पास अब पूछने वाला भी कोई नहीं है। हमने स्वयं अपने आप को इतना बढ़ा लिया है कि हमारे परिग्रह के कारण हम इतने दुखी हो गए हैं कि हम अब चैन से नहीं रह पाते। महानुभाव, कम परिग्रह, सीमित वस्तु रखने से हमें क्या लाभ होता है? तो सीमित वस्तु रखने से जो भव्य श्रावक अपने परिग्रह का परिमाण करता है, जितनी वस्तुओं को कम रखता है, वह अपने संसार को उतना ही कम कर लेता है। और संसार माने परिग्रह ही संसार है। जितने कई लोग तो ऐसे हैं बर्तन भांडों को कम कर देते हैं, धन दौलत को कम कर देते हैं, लेकिन क्या सही मायने में जो अंतरंग का परिग्रह है, जो आसक्ति है मकान के पीछे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों का मकान तक नहीं छोड़ते हैं। उनकी आसक्ति अभी मकान से है कि हमारे पूर्वज इसमें मरे हैं, हम इसमें ही रह रहे थे, हम नहीं छोड़े इसे। मकान की स्थिति जर्जर हो गई है, नहीं छोड़े। और मकान छोड़ के दूसरी जगह भी चले गए तो उसको शाम सुबह देखने आते हैं। ये आसक्ति हमारी कम हुई है या बढ़ी है? हमने परिग्रह को कम किया है या बढ़ाया है, उसको देखना होगा। बाहर की वस्तुएं छोड़ना बड़ा आसान है, अंतर की वस्तुएं छोड़ना बड़ा कठिन है। जो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से छोड़ता है वो व्यक्ति, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, जो भव्य श्रावक अपने परिग्रह का परिमाण जितना कम कर लेता है वह अपने संसार को उतना ही कम कर लेता है। और जो परिग्रह से रहित है वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि इन सब सुखों को प्राप्त करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करता है। मानुभाव, आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में सीमित वस्तु रखना सीखें। सीमित वस्तु रखने से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और भी अन्य उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग अपने जीवन में परिग्रह को कम करते हुए अपने जीवन को शाश्वत अवस्था तक पहुंचाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज जी की।
समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।